बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पेपर अगर अच्छे नहीं हो रहे हैं तो क्या वजह है, वो कौन सी मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हो, और वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप इजीली जो पेपर आपके रहते हैं उन पे आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने लगा हूँ। और ये वो टिप्स हैं जो सीनियर लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग जो जूनियर्स हैं मेरे चैनल पे, मोस्टली जूनियर्स हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता है, तो वो है हर एक एक चीज़ बताऊंगा किस तरह से करनी है। पहली चीज़ जो होती है ना, वो है आपके करंट पेपर्स। ठीक है, करंट पेपर्स आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, करंट पेपर से बहुत ही चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल करंट पेपर्स आपको मिलेंगे कहाँ से। पहला तो क्वेश्चन ये होता है, आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको मिलेंगे आपके जो ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वहाँ पे आपको मिलेंगे करंट पेपर्स। एवरी जगह पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, इजीली मिल जाते हैं। करंट पेपर्स के लिए आपने क्या टिप्स यूज़ करनी है, पहले ये चीज़ होती है कि करंट पेपर के ऊपर आपको रिव्यू मिलता है स्टूडेंट का। ठीक है, स्टूडेंट का रिव्यू मिलता है, वो बोलता है कि एमसीक्यूज जो थे वो फाइल से आए, या वो बोलता है कि हैंड आउट से आए हैं। तो उससे आपको क्या है, एक पेपर का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो पेपर है इसका जो एमसीक्यूज है या जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो किधर से आ रहा है। पहले हम एमसीक्यूज की बात करते हैं। ठीक है, उसका रिव्यू चेक करें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो कहता है कि पीपीटी से फॉर या हैंड आउट से आ रहा है पेपर, ठीक है, एमसीक्यूज हैंड आउट से आ रहा है, ठीक है, सिंपल है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करने, हैंड आउट्स करने। अब स्टूडेंट्स कहेंगे हैं हैंडआउट्स, इतने बड़े हैंडआउट्स, कुछ नहीं होता यार। आपने उसमें जो इंपॉर्टेंट टिप्स होती ना, मीन के उसमें जो इंपॉर्टेंट बड़ा सा लफ्ज़ लिखा हुआ होता, जो मेन हेडिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं, उससे एमसीक्यूज क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वो बोलता है यार कि फ़ाइल से आ रहा है, ठीक है, अगर वो बोलता है कि आपके जो एमसीक्यूज है वो किधर से आ रहे हैं, फ़ाइल से आ रहे हैं, तो उसे बोलो भाई यार मुझे फ़ाइल सेंड करो। ठीक है, आपको फ़ाइल मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा, इजी आप हो जाएगी। ठीक है, इससे बहुत बंदा इजी हो जाता है। आपने एक बंदे का रिव्यू नहीं चेक करना, आपने जितने भी आपको जहाँ से भी करंट पेपर्स मिलते हैं सबको देखना है। 1 घंटा लगाएं, पेपर्स को चेक करें, कलेक्ट करें, उनको देखें। देखने से आपको पता चल जाएगा कि किधर से पेपर आ रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ की बात होगी। मैं बात करता हूँ सब्जेक्टिव की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर वाले, वो इग्नोर कर जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सब्जेक्टिव की। सब्जेक्टिव जो होता है ना, उसके लिए जनाब आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस हर पेपर में आप देखना है कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कितने जो है ना वो न्यू आ रहे हैं। मोस्टली आपको पता चल जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। आपने क्या करना है, वो क्वेश्चंस पूरे जोर लगा के करने। ठीक है, पूरे जोर लगा के उनको सॉल्व करना है और उनको अच्छे से करना है। ठीक है, और उन टॉपिक्स को करना है जिन टॉपिक से वो वाले क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक है, लाइक हमारे सीएस की बात करें तो एक्सेल वाले टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस पूछे रहे, तो आपको क्या करना चाहिए कि एक्सेल के फार्मूलाज को एक दफ़ा अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अगर वो उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछता है आपको ऑलरेडी आता होगा, आप इजीली लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल है ना। तो सब्जेक्टिव आपने क्या करना है, कैसे तैयार करना है, वो मैंने आपको बताया कि सारे पेपर्स कलेक्ट करें। एमसीक्यूज़ के लिए आप स्टूडेंट का रिव्यू चेक करें और उसको बोलें कि वो फाइल दो जिससे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आपने वो सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करने, नोट डाउन करने के बाद उनको सोल्यूशन निकालना है, जो रिपीटेड है उनको मोस्टली अच्छे से करना है। ठीक है, उससे आपका बहुत ही ज़्यादा पेपर अच्छा हो जाएगा। हैंड आउट्स फुल रटने के बजाय अगर आप करंट पेपर्स पर ज़्यादा तवज्जो दोगे, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं करंट फाइल्स की। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि करंट फाइल्स बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो करंट फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें ये है आपको सब्जेक्टिव पोर्शन ऑल टू ऑल मिल जाएगा जो रिपीटेड होता है। अब ये कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिलेगी अगर किसी यूट्यूब ने बनाई, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, कोड का नेम लिख के करंट पेपर्स, आपको अगर किसी ने बनाई होगी तो मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में करोगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे। हम ज़ुआलॉजी के हम तो अपनी बना लेते हैं, आप लोगों का नहीं पता है क्योंकि मेरे पास दूसरे सब्जेक्ट्स के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो करंट फाइल्स आपने देख लेनी। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रही, कोई इशू नहीं है। जो पहली ट्रिक बताई है कि सारे पेपर्स नोट डाउन करने हैं, सब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, आप एक अपनी अलग फ़ाइल भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, मोबाइल में हैंडआउट्स ऊपर रख के सब्जेक्टिव के वो सवाल को सर्च करके साथ में स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। अब बाद में उन स्क्रीनशॉट्स को देख के आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। ठीक है, ईजी है। अब बात करते हैं कि अगर
यार पेपर रिपीट ही हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लाइक मोस्टली सीएस के होते हैं सब्जेक्ट्स ऐसे जिनका थ्योरेटिकल पेपर आता है, कंसेप्चुअल टाइप होता है। लाइक इंग्लिश 101 है या इंग्लिश 201, इंग्लिश 301 है, उनका भी क्या होता है, कंसेप्चुअल टाइप होता है। तो उसमें क्या चीज़ करनी है, ठीक है। ये हैंड आउट्स बेस्ट है या फाइल्स, इस पे बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर ना तो पेपर करंट पेपर से आ ही नहीं रहा तो फिर अब क्या करना है, ठीक है। अब आपने जनाब पता है क्या करना है, आपने रिव्यू चेक करने के स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहा है कि फाइल से भी नहीं आया ना हैंड आउट से आया, मतलब दोनों से नहीं आया पेपर, आ कहाँ से रहा है। आपने अब क्या करना है, आपने टॉपिक्स देखने हैं, ठीक है। टॉपिक्स देखना है कि टॉपिक्स कौन सा है जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो वो शेयर करेगा ना, तो क्वेश्चंस देखने हैं आपने किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसमें अगर इंग्लिश 101 है, उसमें क्या होता है, कॉमा स्प्लाइस के एरर से जो है ना वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कॉमा कॉमा के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप देखो कि वो बोल रहा है कि कॉमा के टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं या फ्रैगमेंट्स के आए हैं या कुछ भी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टॉपिक्स आपने देखना, टॉपिक को जाना है, यूट्यूब में सर्च करना है टॉपिक को, ठीक है, या उसके शॉर्ट लेक्चर्स देख लेने हैं, या फिर जो आप हैंडआउट्स, आप अगर हैंडआउट्स रीड कर सकते हो तो हैंडआउट्स ओपन करो और उस पे वो जो मेन मेन टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल कॉमा का आ रहा है टॉपिक्स, कॉमा के टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने इसको कैसे करना है। अब देखिएगा, थोड़ा सा जहन लगा के देखिएगा, पहला आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि कॉमा क्या है, ठीक है, कॉमा क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी अगर टाइप्स हैं तो वो कौन सी हैं, ठीक है। तीसरा है कि अगर टाइप्स हैं तो उनका नेम क्या है, ठीक है। ये नेम अगर आप याद कर लोगे तो इससे क्या हो जाएगा कि वो टॉपिक पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, कंसेप्चुअल टाइप पे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कॉमा के टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपने कॉमा से रिलेटेड कंसेप्ट लेना है, ठीक है। कंसेप्चुअल आ रहे हैं तो आपने कंसेप्ट लेने की कोशिश करनी, फाइल्स को रट्टा नहीं लगाना। यही बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की कि वो क्या कर रहे हैं कि वो फाइल्स को धड़ा धड़ धड़ा धड़ फाइल्स को रीड करते जा रहे हैं। हालांकि फाइल से ज़्यादा हमेशा बेस्ट हैंड आउट्स ही होते हैं, ठीक है, हमेशा हैंड आउट्स होते हैं, ठीक है। आपने उस टॉपिक्स को अगर करना है ना यार, जस्ट उन टॉपिक्स को, अगर आप जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको करंट पेपर्स देखने से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे पेपर आ रहा है। आपने जस्ट उन टॉपिक्स को हैंड आउट से सर्च करना है और उनको कंसेप्ट लेना है। एक दफ़ा आपने कंसेप्ट ले लिया, अब वो क्वेश्चंस जो भी पूछता है आपको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मिस्टेक अब आप अपनी सुन लीजिए, जो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वो करंट पेपर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, इस पे ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर के जो है ना वो इस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे, वो अपने करंट पेपर्स को इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता दी है कि इस चीज़ से आपको सारा पेपर आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सारा पेपर रिपीटेड होता है, तो आपका ईजिली वहाँ से जो है ना वो पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो करंट पेपर्स कभी भी इग्नोर नहीं करने, अगर आपने करने नहीं है या ना करो, कम अज़ कम उनसे रिव्यू देखो कि किधर से एमसीक्यूज आ रहा है, किधर से है आपका जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को करो जो पेपर में आया है, ठीक है, वही आएगा, ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। कम अज़ कम दो चार क्वेश्चंस अलग से होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो होते हैं ना वो रिपीटेड ही होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़े ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल टाइप पेपर आता है, उसमें रिपीटेड नहीं होते, लेकिन जिनमें होता है उनमें 100% होता है, ठीक है। ज़ूलॉजी में 100%, 5 से ये एक बुक है उसके 7 के 8 क्वेश्चंस हैं वही रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट में लॉन्ग में सारा, मतलब कि अगर किसी ने आज तक नहीं भी तैयारी की तो थोड़े से एमसीक्यूज वो करे और वो करे तो उसका पेपर इजीली 4.4 CGPA ले सकता है। मैं अपनी जूलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो यार आप लोग क्यों नहीं करते, ठीक है। आप इस चीज़ पे फॉलो करो, इस चीज़ को फॉलो करो, ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि फाइल्स लोग जो ना वो फाइल्स पुरानी कर रहे होते हैं, जिनका सिलेबस भी चेंज हो चुका होता है, जिनका पता भी नहीं होता कि बनाई किसने थी, ठीक है। तो काइंडली ऐसी फाइल से अवॉइड करें, जस्ट वो फाइल्स करें जो अप टू डेट हो, जो आपको लगती हो कि ये न्यू सिलेबस के मुताबिक है, जिनसे कुछ आता भी हो, ठीक है। मोस्टली फाइल्स अच्छी ही होती हैं, उनसे पेपर आता भी होता है, थोड़ा बहुत जितना भी आता होता है, लेकिन हैंड आउट्स पर सबसे ज़्यादा आपकी तवज्जो होनी चाहिए। हैंड आउट्स जैसी जो है ना वो कोई चीज़ भी दुनिया में नहीं है, ठीक है। दुनिया में उस जैसे कोई चीज़ नहीं है, ये हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो दुनिया है ना, हैंड आउट से बेस्ट नहीं है कुछ भी। शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हैंड आउट्स अगर आप नहीं कर पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको, इंग्लिश 101 के, इंग्लिश 201 के, 301 के, CS 101 के, मोस्टली सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं। तो वो भी आप यूट्यूब पर सर्च करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉलोज जो होते हैं ना उनसे पूछो, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, मोस्टली यूट्यूब जो वेबसाइट्स वाले उन्होंने अपलोड किए होते हैं, ठीक है, आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं होता।
तो ये जनाब थी आपकी जो मिस्टेक आप लोग करते हो, और ये जो मैंने टिप्स बताई वो भी आपके, मुझे पूरा यकीन है अगर आप इन पे फॉलो करोगे इन चीज़ों पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एक थंब लाइक लाजमी देगा, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया तो काइंडली कर दें, ताकि हमारा जो 5K का ख्वाब है वो ख्वाब ना रहे, हकीकत में चेंज हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।